ये कहानी है राकेश और आरवी की। एक भाई जो अपनी बचपन खोकर भी मुस्कुराना नहीं भूला। एक बहन जिसके सपने मिट्टी की दरारों में भी उगाते थे। राकेश चारपाई पर बैठा साइकिल का टूटा पेडल ठीक कर रहा था। उसके हाथों पर मिट्टी, चिकनाई और नन्ही सी थकान की लकीरें थीं। आरवी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। भैया, आज स्कूल में टीचर ने कहा है कि हर कोई अपने परिवार की एक चीज बना कर लाए। मैं क्या बनाऊं? तू भैया बहन की ड्राइंग नहीं बनाएगी? पर उसमें घर भी तो दिखाना पड़ेगा ना भैया, और मेरा घर तो टूटा है। तो तू ये मत दिखा कि हमारा घर कैसा है, ये दिखा कि हमारी उम्मीद कैसी है। माँ सुधा की सेहत पिछले 1 साल से गिर रही थी। राकेश ने माँ के लिए पानी लाया। माँ मुस्कुराकर बोली, तू बहुत बड़ा हो गया रे राकेश, बचपन तो जैसे तूने छोड़ दिया है। राकेश बोल नहीं पाया क्योंकि सच यही था, वो बचपन जी नहीं रहा था, निभा रहा था। राकेश खेत में कुदाल चला रहा था। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी भी गर्म सांस ले रही थी। पास वाले किसान ने पुकारा, अरे राकेश, तू ये सब अकेला करेगा? तेरे लिए बहुत भारी है। राकेश बस मुस्कुरा दिया। लोगों को लगता था वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जानता था वो अपनी बहन के सपनों की नींव खोद रहा है। स्कूल में कुछ बच्चों ने आरवी का मजाक उड़ाया। तेरा घर तो टूटा है, तेरे भाई खेत में मजदूरी करता है। आरवी चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। घर पहुंचकर उसने राकेश को गले लगाया। भैया, मैं कभी बड़ी नहीं हो पाऊंगी क्या? तू बहुत बड़ी होगी, इतनी कि तेरे झूठे मजाक उड़ाने वाले तुझे सलाम करेंगे। रात अचानक रंग बदल गई। काले बादल ऐसे गरजे जैसे धरती को फाड़ देंगे, और जोर से बारिश होने लगी। फिर उनका घर पानी में बह गया। राकेश और आरवी दांव छोड़ने लगे। सुधा माँ पेड़ के पास खड़ी थी, कमजोर सांसें पर मजबूत दिल। बच्चों, जाते हुए मुड़कर मत देखना, वरना मेरे आंसू तुम्हें रोक देंगे। लेकिन बच्चे कैसे ना देखते? राकेश ने माँ के पांव छुए। पुरानी खड़खड़ाती बस में बैठते ही उनका गांव धीरे धीरे पीछे छूट गया। पहली बार राकेश के दिल ने कहा, अब पीछे जाना नहीं है। शहर की सड़कें इतनी तेज थीं कि आरवी को लगा हवा भी यहाँ दौड़ती है। ढाबे के मालिक, मोटा पेट, छोटे बाल। काम चाहिए तो दिन में बर्तन, रात में झाड़ू। सोने का कमरा नहीं मिलेगा, जगह मैं पीछे दे दूंगा। राकेश के लिए ये बड़ा कदम था, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। भैया, आप इतने बड़े बर्तन धो लोगे? तू पढ़ाई कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। मालिक ने जो जगह दी थी वो ढाबे के पीछे एक टूटी टीन की छत वाली झोपड़ी थी। फर्श पर गीली मिट्टी, जालों से भरी दीवारें, एक फटी हुई दरी। राकेश ने अपनी चप्पल दरी के नीचे रख दी ताकि बहन को कोई पत्थर ना चुभे। आरवी लेट गई, धीमे से बोली, भैया, गांव वाला घर इससे अच्छा था। ये जगह नहीं, ये रास्ता है। हम घर बाद में बनाएंगे, बड़ा वाला। ढाबे पर 14-14 घंटे काम। राकेश के हाथों की त्वचा छिलने लगी, नाखूनों के नीचे से खून निकलने लगा। मालिक हर छोटी गलती पर चिल्लाता, ओए गांव के, ये बर्तन साफ करना नहीं आता? लेकिन हर रात वो वही गीली दरी पर बैठे बैठे अपनी किताब खोल लेता। नींद आंसू लेकर आती, लेकिन वो पढ़ता रहता। आरवी उसके पास बैठकर होमवर्क करती। दोनों की कापियां अलग थीं, पर संघर्ष एक था। एक शाम ढाबे में अचानक गैस की तेज गंध फैली। राकेश चिल्लाया, मालिक, पाइप लीक हो रहा है। भय, धुआं, आग, सब कुछ एक साथ। ढाबा आग में घिर गया। सब लोग भागे, पर राकेश ने देखा कि एक छोटा बच्चा काउंटर के पीछे फंसा था। वह बिना सोचे दौड़ पड़ा। धुआं उसकी आंखें जलाने लगा। हवा गरम लोहे जैसी थी, पर उसने बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। मालिक कांपते हुए बोला, ओए, तूने मेरी जान बचाई। ये ले, कल से तू यहाँ नहीं काम करेगा, तू पढ़ेगा। तेरी स्कॉलरशिप
रहने का कमरा सब मैं दूंगा। भैया, आप सुपर हीरो हो। राकेश मुस्कुराया, पर उसके हाथ अभी भी जलन से कांप रहे थे। मालिक ने उन्हें एक छोटा साफ कमरा दिया था, एक पंखा, 2 पतली खाट, एक बल्ब। आरवी ने कमरे में घुसते ही कहा, भैया, ये तो हमारा महल है। राकेश हंस पड़ा। उसे लगा अब अंधेरों में भी रोशनी है। अब राकेश दिन में कॉलेज की तैयारी करता। कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट उन्हें जीवन बदल सकता था। रात से सुबह हो गई, पर राकेश की पढ़ाई नहीं रुकी। पेपर वाले दिन राकेश के हाथ पसीने से भीगे थे, पर उसने पेपर खोला तो चेहरा शांत हो गया। वो जानता था आज वो सिर्फ पेपर नहीं लिख रहा, आज वो अपने और बहन के भविष्य की दीवार खड़ी कर रहा है। बोर्ड पर रिजल्ट लगा। भीड़ में धक्का, निरीह उम्मीदें, कई रोते हुए चेहरे, कई खुश चेहरे। राकेश ने धीरे से बोर्ड देखा और उसके होठ कांप गए। उसका नाम टॉप 10 में था। आरवी चिल्लाई, भैया, आप सफल हो गए। उस पल राकेश ने महसूस किया कि घर भले मिट्टी का था, पर उससे निकले बच्चे पत्थर के थे। फिर उसने अपनी बहन को MBBS की तैयारी करवाई। 5 साल बाद उसका रिजल्ट आया। उसने अपने जिले में द्वितीय रैंक हासिल की। फिर वो एक दिन बड़ी गाड़ी में अपने गांव आए। गांव के लोग देखकर हैरान हो गए। राकेश और आरवी दोनों ने अपनी माँ सुधा के पैर छुए। वाह मेरे बोचो, तुम दोनों ने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बाद में राकेश ने एक बड़ा सुंदर घर बनवाया। गांव में दोनों भाई बहन की मिसाल देने लगे। भैया, मुझे तुम पर गर्व है। और मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर तू नहीं होती मैं आज यहां नहीं होता। दोनों चुप रहे, लेकिन उनके दिल बोल रहे थे। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है।